नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हाइपर पिगमेंटेशन। सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है ये भी देखते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके चेहरे पे, गर्दन पे काले निशान आ जाते हैं या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रिंकल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे काले स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। इसके कारण क्या क्या है, जो कॉजेज क्या क्या है, अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज है एक्सपोजर टू सन। अगर हम ज्यादा देर तक धूप में काम करते हैं या फिर धूप में हमारा डायरेक्ट एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से भी हमें काले धब्बे या फिर काले निशान जिनको बोलते हैं या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। ये एक बार में या फिर एक दो दिन के एक्सपोजर से नहीं होता। हम जब लगातार कई साल तक सन के एक्सपोजर में आते हैं तो ये सनबर्न इसको बोलते हैं या फिर पिगमेंटेशन बोलते हैं, वो होता है। सेकंड है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी को थायराइड की समस्या है, थायराइड है, तो उसको ये गर्दन के चारों तरफ काला निशान या फिर पिगमेंटेशन होने लग जाता है। थर्ड है ओवरवेट। अगर कोई किसी को ओबेसिटी है, वजन जिसका ज्यादा है, तो उसको भी हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या दिखाई देती है। और प्रेगनेंसी में भी जैसे मेलेस्मा है, इसको बटरफ्लाई साइन भी बोलते हैं, उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो भी दिखाई देता है, वो भी पिगमेंटेशन की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स के जो जनरली देखे जाते हैं उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन आता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसी को परफ्यूम एलर्जी है, कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज कर रहा है, उसका डायरेक्ट एक्सपोज कर रहा है अपनी स्किन पे, तो उसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इसके अलावा कई बार हमारे घरों में जैसे अगरबत्ती वगैरह, हम सेंस्टिक्स वगैरह यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी किसी को एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जिसको लेडीजों में देखी जाती है, पीसीओडी या पीसीओएस, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें डू और डोंट्स, इसमें क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि स्टे इनडोर्स, हमें ज्यादा से ज्यादा अंदर रहना चाहिए, सन का एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम सन का एक्सपोजर कर रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन आपको कौन सी यूज करना चाहिए, जिसमें SPF 30 या फिर A++ हो। उससे क्या है, कई लोगों के अंदर मिथ्स होता है कि अगर हम सन में डायरेक्ट जा रहे हैं, सन बाहर जा रहे हैं धूप में, तो ही हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हमारे घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, ग्लास विंडो है, या फिर हम कार में कहीं जा रहे हैं, हमारी कार में जो विंडोज है उसके थ्रू भी UV रेज पेनिट्रेट कर जाती है 70%, उससे भी होता है। इसके अलावा अगर हम कोई सिस्टम पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर टीवी पे स्क्रीन का एक्सपोजर होता है, उसमें ब्लू रेज निकलती है, ब्लू लाइट्स होती है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। इसलिए उससे बचने के लिए भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है कि हम अगर धूप में जा रहे हैं तो हमें छाते का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बच जाएं। और उसके अलावा कई लोगों के कोई मिथ है कि अगर हम किसी चीज को, किसी काले दाग को अगर स्क्रब करते हैं, बार बार उसको रगड़ते हैं तो वो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बार बार स्क्रब करने से, लूफा इस्तेमाल करने से पिगमेंटेशन जाता नहीं है, वो ज्यादा गहरा हो जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोर्थ, इसका सबसे बड़ा मिथ है कि कई लोगों को लगता है कि लेजर ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लेजर से सभी प्रकार के दाग चले जाते हैं। नहीं, लेजर से कुछ ही प्रकार के दाग जो होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, उन्हीं का इलाज होता है। लेजर सभी प्रकार के दागों के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। लेजर से सभी प्रकार के दाग नहीं जाते हैं। कुछ के लिए हमें ओरल और टॉपिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या है। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिसकी वजह से जो कारण है इसका पिगमेंटेशन का, सबसे पहले हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। अगर किसी को हार्मोनल डिस्फंक्शन है, अगर किसी को हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से पिगमेंटेशन हुआ है तो सबसे पहले हमें उसका इलाज कराना चाहिए, अपनी प्रॉपर हार्मोन थेरेपी लेनी चाहिए ताकि वो पिगमेंटेशन कंट्रोल हो जाए। सेकंड, किसी को अगर थायराइड है तो उसके थायराइड तो आपका जो पिगमेंटेशन है एज सुन एज रिवाइव हो जाएगा। थर्ड है, अगर किसी को ओबेसिटी की वजह से नेक अराउंड डार्कनेस है, ओबेसिटी की वजह से जगह जगह पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए आपको अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। फोर्थ, हम बात करेंगे अगर किसी को एक प्रॉपर हमें
स्लीप लेनी चाहिए, यानी 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। अगर किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, इसलिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और ऊपर योगा करना चाहिए, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की। हमें क्या क्या जो होम रेमेडीज है जिसके द्वारा हम जो पिगमेंटेशन है उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका होता है कि दही, कर्ड और टर्मरिक। कर्ड जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, उसके अंदर जो स्किन की लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्किन को फेयर करने में हेल्प करता है। सेकंड जो टर्मरिक होती है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है, दोनों ही मिलकर स्किन के जो पिगमेंटेशन है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। सेकंड आप उसके लिए मसूर की दाल जो लाल वाली दाल होती है उसका और राइस के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दोनों का पेस्ट बना लीजिए, उसको 10 मिनट तक। थर्ड आप इसके लिए रोज वाटर और मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज वाटर और मिल्क को दोनों को सेम प्रोपोर्शन में मिला के आपको एक पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना चाहिए, इससे भी आपको पिगमेंटेशन से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी को इंस्टेंट ग्लो चाहिए कि तुरंत आपको ग्लो देखना है तो आप उसके लिए पपाया का स्क्रब भी लगा सकते हैं। पपाया को क्रम्बल कर लीजिए और उसको अपने चेहरे पे लगा के 10 से 15 मिनट बाद वॉश कर दीजिए। अब जो पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B12। कुछ हद तक प्रेगनेंसी में विटामिन डी भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए और विटामिन ई के रिच प्रोडक्ट्स होते हैं जो खाने में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पपाया है, नीम, ये सब लेना चाहिए। विटामिन सी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी से के लिए आप आंवला खाइए, आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए, आप अमरूद लीजिए, इससे भी आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करें।